हम आए क्यों थे इस दुनिया में इस चोले को लेकर, तो अपनी पहचान करते हुए, अपने को व्यवस्थित करने के लिए और व्यवस्थित होते हुए उसी में मिलने के लिए जो हमारा मूल है, जिसे हम ईश्वर, जिसे हम परमात्मा, जिसे हम महादेव, जो भी नाम दे लें। कितने सारे नाम हैं महादेव के, कितने सारे अवतार हुए हैं, तमाम सारे नाम हैं महादेव के, भोलेनाथ के, और बहुत सारे अवतारों का वर्णन है भोलेनाथ के। यहाँ 11 रुद्रों का वर्णन आता है, 10 अवतार जो शक्तियों के साथ हुए उसका वर्णन आता है, भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन आता है। जब जब शिव तत्व इस धरती पर कहीं न कहीं प्रकट हुए अंश रूप में, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है। वहाँ वहाँ शिवत्व जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वो तो प्रकट हुए ही है, वो तो आए ही हैं, वो तो नाम है ही, लेकिन जहाँ नहीं भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी वो मौजूद ही है। ये देखने के लिए आए थे। तो शिव को देखना, उसके लिए दृष्टि वैसी चाहिए। सबकी एक जैसी दृष्टि है क्या? यहाँ जितने भर लोग बैठे हैं सबकी 2 ही आंखें हैं या अधिक हैं? 2 सबकी है। आंखें 2 हैं, लेकिन क्या देखना सबका एक ही जैसा? सबके पास आंखें 2 ही है, सबको दिखाई दे भी रहा है, लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दे रहा है। दृष्टि सभी के पास है, लेकिन देख सब अलग अलग रहे हैं। देखना सबका अलग अलग है। नजर में स्वर्ग होता है, नजर में नर्क होता है, नजर में तैरता बेड़ा, नजर में गर्क होता है। बता परमात्मा, हे शिव शंभो, मैं तुझे कौन सी नजर से देखूं, क्योंकि नजर नजर में भी फर्क होता है। मैं तुझे कौन सी नजर से देखूं हे नाथ? सबकी दृष्टि अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग है। माँ भवानी ने पार्वती स्वरूप में जब तपस्या की भोलेनाथ को देखने के लिए, तो भगवान जो माँ पार्वती को दिख रहे थे वो बाकियों को नहीं दिख रहे थे। जो इनकी माँ मैना को दिखे वो अलग थे। उनको दिखा वो बाहर का स्वरूप जो अमंगल सा है, जिसमें इनकी कल्पना थी कि कोई राजकुमार सा आएगा मेरी बेटी के लिए, लेकिन वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं थे। भस्म रमाए हुए और बिल्कुल विलक्षण ही गुणों से। भूत प्रेतों को साथ लिए टोली जब ये आई, तब लगा कि ये ऐसा नहीं चाहिए था। तो शिव जो मैना को दिखे वो पार्वती जी को नहीं दिखे। पार्वती को उनमें सब कुछ दिख गया था। सबकी दृष्टि अलग अलग है देखने की। कोई रूप देखता है, कोई गुण देखता है, कोई भाव देखता है, कोई कर्म देखता है, कोई वाणी देखता है, कोई आचरण देखता है, कोई रंग देखता है, कोई स्वभाव देखता है। और वो व्यक्ति वह ही देखता है जो वैसा है। जैसा जैसा व्यक्ति है वैसा वैसा ही उसकी दृष्टि है, वैसा वैसा ही वो देखता चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार मैं कहती हूँ कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक मित्र के यहाँ कोई मित्र पहुँचा, स्वागत में मित्र ने चाय मंगा दी, और चाय जब मित्र पीने लगा तो देखा कि चाय में मक्खी है, तो उसने चाय को फेंकना चाहा, फेंक दी चाय। दूसरी चाय मंगाई, उसने कहा भाई माफ़ करना, मक्खी कैसे गिरी। तो दूसरी चाय आई तो ये भी इसने देखी, कहा इसमें भी मक्खी है, वो भी फेंक दी। इसने और थोड़ा झिझकते हुए कहा इस बार नहीं ऐसा होगा। तीसरी चाय मंगाई, और तीसरी चाय मंगाई, इसने फिर देखा और फिर कहा कि इसमें भी मक्खी है, और ये फेंकने लगा। तो मित्र ने हाथ पकड़ लिया और सोचा कि बार बार तुम्हारी ही चाय में मक्खी कैसे गिरती है, ध्यान से देखूं तो। तब मित्र ने देखा, सामने से ध्यान से देखा, चाय में भी देखा, इसकी तरफ भी देखा, तो पता चला कि मक्खी चाय में नहीं थी, मक्खी इसके चश्मे पे लगी हुई थी। मक्खी कहाँ थी? चश्मे पर। कितनी भी चाय बदल दो, कितनी भी सामग्री बदल दो, कितना भी कुछ बाहर फेंक दो, जब यहाँ पर मक्खी लगी हुई है, दृष्टि में कुदृष्टि है, दृष्टि में कुछ ठीक नहीं है, दृष्टि में ही कपट है, भीतर ही छल है, तो फिर बाहर कहाँ अच्छा दिखेगा बोलो। तुम्हारी दुनिया कैसी है? बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम्हारी दुनिया तुमसे ही शुरू होती है। तुम जैसे हो वैसे तुम्हारे लिए दुनिया है।
ये दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है यदि तुम अच्छे हो, ये दुनिया बहुत बुरी हो सकती है यदि तुम बहुत बुरे हो। जैसा जैसा तुम हो वैसी वैसी दुनिया दिखने लग जाती है। तो काम दुनिया पर नहीं करना, काम खुद पर करना। बदलना खुद को, चलना खुद को है, देखना खुद को है, जीना खुद को है, संभालना खुद को है, बढ़ना खुद को है और अच्छा करना भी खुद को ही है। कई बार पतिदेव जाते हैं कथा सुनकर तो कहते हैं पत्नी को, कथा सुनी आज तुमने, कुछ सीखा? वो कहती तुम ही सीख लो, हम तो बहुत सीख गए हैं। तो दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। पर सच बात यही है कि कथा हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने लिए कथा है। जब मैं ये भाव से सुनता हूँ कि कथा मेरे लिए है, कथा मेरी है, मेरे कल्याण के लिए, तब कथा हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन करते हैं। हाँ, हम उस दृष्टि से देखें। वैसे देखना बहुत मुश्किल होता है। भक्ति किसी के जीवन में आ जाए, भक्ति के माने सहजता, भक्ति के माने निश्चलता, भक्ति के माने प्रेम, और ये किसी के जीवन में आ जाए तो समझना ये भगवान की कृपा ही है। लोग कितना द्वेष लेकर जीते हैं, कितना भीतर पाप छुपाए बैठे हैं, सोच कर देखो। इस द्वेष को हटाते ही प्रेम प्रकट हो जाता है, और प्रेम प्रकट होना माने परमात्मा की साक्षात कृपा। कई बार मैं कहती हूँ कि जैसे सूर्य, जो कमल है ना, कमल सूर्य से खिलता है, आग से खिलाया नहीं जाता है। अब ताप सूर्य में भी है, आग में भी है, दोनों में ही ताप है, तो आग के सामने सूर्य खिलेगा? नहीं खिलेगा। कमल सूर्य से खिलता है, आग से खिलाया नहीं जाता। और परमात्मा भी आशिकी से मिलता है, इबादत से बुलाया नहीं जाता। कमल सूर्य से खिलता है, आग से खिलाया नहीं जाता। परमात्मा भी आशिकी से मिलता है, इबादत से बुलाया नहीं जाता। और प्रेम के लिए भी कुछ खास दिल उसने चुने हुए होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कुछ विलक्षण से लोग आए हैं इस धरती पर, कबीर, नानक, रैदास, रसखान, सूरदास। आंख वालों को भी जो दिखता नहीं है, बिना आंख वाले सूरदास देखकर चले गए उसको। इसलिए जीवन कितना विराट और विशाल हो सकता है, बस इसको जानने का प्रयास करें। जितनी भी रिसर्च करनी है ना, खुद पर करो। जिसने खुद पर रिसर्च कर ली, जिसने खुद को जान लिया दुनिया में, उसने बड़ी बात कर ली। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने खुद पर रिसर्च कर लिया ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा रिसर्च करता है।